हेलो फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू लव और जो साइन है लव के या जो साइन है ट्रू लव के उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 8 साइन ऑफ ट्रू लव। नंबर 1, यू अंडरस्टैंड ईच अदर। हमेशा जो जो लव होता है एक कंसेप्ट है जो हमेशा साइकोलॉजी में यूज़ हुआ है और हम उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम शेयर करता है, उसी को हम ट्रू अंडरस्टैंडिंग कहते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ में देखते हैं, उसी को हम ट्रू लव कहते हैं और ये एक साइन है ट्रू लव का। नंबर 2, रिस्पेक्ट वन अनदर। हमेशा जो रिलेशनशिप में एक जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो है रिस्पेक्ट और ये जो इंग्रेडिएंट है वो बेस लाइन करता है एक ग्लू के टाइप में दो कपल के बीच में। अगर चाहे एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट है या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और उसी रिस्पेक्ट से हम जो है एक दूसरे को शेयर करते हैं या फिर हम एक दूसरे के जो डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और जो रिस्पेक्ट से है रिलेशनशिप और अच्छी होती है, उसे एक साइन कह सकते हैं ट्रू लव का। 3, यू लुक आउट फॉर ईच अदर। जब कभी भी हम रिलेशनशिप में रहते हैं और उस रिलेशनशिप में हम जो है हमारे जो पार्टनर पे हम डिपेंडेंट रहते हैं या फिर हम उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारा बैक रखेंगे हर काम में और अगरचे आपका पार्टनर आपको हमेशा आपकी केयर करता है, आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी हेल्प करता है या फिर आपको हमेशा आप पे चेकआउट करता है कि आपने खाया है या नहीं है एग्ज़ाम के टाइम पे, उसी को हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरे की बैक रखना और वो एक ट्रू रिलेशनशिप का चार्म है। 4, यू सपोर्टिव ऑफ वन अनदर। जब कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में हमेशा जो एक सपोर्ट रहता है, आप अपने पार्टनर को सपोर्टिव टाइप में एक स्तंभ समझते हो आपके रिलेशनशिप में और वो आपको हमेशा सपोर्ट करता है किसी भी कोशिश में या हार्ड वर्क में आपके और आपके संग जेलेसी या फिर कंपटीशन नहीं करता किसी भी कंपटीशन में या आपको कभी नीचा नहीं बताता जब कभी भी आप लूज़ हो रहे हो किसी भी चीज़ में, वो भी एक साइन है ट्रू लव का। 5, यू पेशेंट विथ ईच अदर। जब कभी भी हर रिलेशनशिप में एक स्टेबल पॉइंट आता है और अनस्टेबल पॉइंट आता है। कोई रिलेशनशिप में ड्रामा रहता है, कोई रिलेशनशिप नॉर्मली स्मूथली वर्क करती है। लेकिन जब ड्रामेटिकली आपके रिलेशनशिप में कोई भी ड्रामा इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आप अपने पार्टनर को मदद करते या फिर उनसे पूछते क्या आपकी प्रॉब्लम है। इसी को एक ट्रू लव का साइन कंसिडर कर सकते हैं आप। 6, यू आर बोथ विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़। हर रिलेशनशिप में एक टाइम आता है कि जो कपल के बीच में फ़ाइट्स होती है एंड ये एक्सेप्टेबल है कि हर कपल के बीच में फ़ाइट हो रही और जो कपल फाइट्स करते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, ये भी एक बात कंसिडर करना चाहिए। लेकिन आपको जो फाइट्स में या आपके बीच में जो झगड़ा होता है उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ये मेन पॉइंट रहता है किसी भी रिलेशनशिप में या जंप पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हैं उस रिलेशनशिप का। अगर चाहे आप बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ में या खुद के चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हैं सामने वाले के लिए, तो वो रिलेशनशिप एक ट्रू रिलेशनशिप कंसिडर कर सकते हैं। 7, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीवन। हमेशा जो रिलेशनशिप में है एक टाइम आता है कि आपका पार्टनर आपको टेस्ट करता है या आप भी टेस्टेड होते हैं ऑटोमेटिकली। ये जब होता है जब कभी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है आपकी रिलेशनशिप में। आपका जो पार्टनर है वो आपको ट्रस्ट करना चाहिए, आपसे रॉयली होना चाहिए और किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने ध्यान नहीं देना चाहिए या कंसंट्रेशन नहीं जाना चाहिए उनकी तरफ और वो हमेशा आपके पास आके आपको बात करना चाहिए और आपसे हमेशा रॉयली रहना चाहिए। वो एक बेस लाइन रहती है और एक ट्रस्ट रहता है, हमेशा वो रिलेशनशिप आगे जाती है। 8, यू चेंज ईच अदर फॉर बेटर। हमेशा जो रिलेशनशिप में हम पार्टनर रहते हैं किसी भी पर्सन के साथ में, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है हमारे पे गिरता है और हम जो है कि चेंज हो जाते हैं, कभी अच्छे के लिए
या फिर कभी बुरे के लिए, लेकिन जो उनके आदत से वो हमको अटैच हो जाती है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में हम हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा सेम वो भी करते हैं। जो मिथ सराउंडिंग जो ट्रू लव के बारे में है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी लिस्ट जो है बहुत लंबी है और वो अनरियलिस्टिक है, उसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। लेकिन हर रिलेशनशिप में एक ड्रामा या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एक हर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, रॉयल्टी और ट्रस्ट और फेथफुलनेस और इंटीमेसी ज़रूरी है। वो कितना भी रिलेशनशिप आपका आपको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चाहे ये रिलेशनशिप में बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा आगे जा नहीं सकती। या फिर आपको लगता है कि इस जो पॉइंट्स है इसमें से आप कोई फैक्टर कोई लगा आपको या पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।